दाऊद कहता है, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा, मैं प्रभु का नाम ऊंचा करूंगा। इट्स अ लाइफस्टाइल ऑफ डेविड। आमेन, हालेलुया। दाऊद राजा नहीं बना जब वो एक भेड़ चराने वाला चरवाहा था, तब भी आराधना करता था। जब उसने गोलायत को मारा, तब भी आराधना कर रहा था। जब उसके भाई उसके पीछे लग गए, तब भी आराधना कर रहा था। जब खुद इज़राइल का राजा तलवार लेकर घूम रहा है, तब भी आराधना कर रहा है। और मजे की बात तो ये है कि जब वो राजा बन गया, तब भी वो आराधना कर रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या ऐड होता है, हमारे जीवन से क्या निकल जाता है, हमें कौन छोड़कर चला जाता है, कौन हमारा दुश्मन बन जाता है, कौन हमारे पीछे लग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा लाइफस्टाइल आराधना का है। हम आराधना कर रहे थे, हम आराधना करेंगे, हम आराधना करते रहेंगे। Nobody will change us. Amen. हमें हॉस्पिटल में डाल दो, हम आईसीयू में भी आराधना करेंगे। Amen. हमें वेंटिलेटर में डाल दो, हम फिर भी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पीछे दुश्मन लगा दो, हम फिर भी आराधना करेंगे। हमारा घर छीन लो, हम फिर भी आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही आराधना है। आमेन। हमारा जीने का तरीका ही आराधना है। हमारा परिवार भी ले लो, अय्यूब की तरह हम राख में बैठ के भी प्रभु की आराधना करेंगे। हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे। दिस इज आवर लाइफस्टाइल। यही मेरा जीवन है। कोई मुझसे बात करे ना करे, कोई प्यार करे ना करे, कोई मुझे रोटी दे ना दे, कोई सम्मान दे ना दे, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आराधना कर रहा था, मैं आराधना कर रहा हूं और मैं आराधना करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, हालेलुया। आपके बगल में जो है उसे कहें जय मसीह की। प्रभु के घर में आप सबका स्वागत है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी सब कुछ लुटाना मसीहा खाते हैं। गाइए मेरे साथ। अपनों को तो इस दुनिया में
जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। हम इस संसार में हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का गुणगान करते हैं। We are involved in many places that we are praising or we are lifting anyone's name or maybe our name. हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं अपने जीवन में। आज एक ऐसा टॉपिक है जो मैं जितना भी बोलूं वो शायद मैंने इसके बारे में बहुत बार बोला भी होगा, परंतु मैं हर समय जब भी इस टॉपिक के बारे में सोचता हूं तो बहुत सारे नए नए चीज मेरे दिमाग में आते हैं। और आज का विषय है द हार्ट ऑफ ट्रू वर्शिप। द हार्ट ऑफ ट्रू वर्शिप, सच्चे उपासना का हृदय, सच्चे उपासना का हृदय, शुद्ध उपासना हृदय। द ट्रू हार्ट ऑफ ट्रू वर्शिप, सच्चे उपासना का हृदय कैसा होना चाहिए? जो लोग सच्चाई से आराधना करते हैं, जो लोग आराधना करते हैं, उनका हृदय कैसा होना चाहिए? हाउ योर हार्ट शुड बी एज यू से आई एम अ वर्शिपर, एज यू से आप कहते हैं मैं आराधना करने वाला हूं, तो आपका हृदय कैसा होना चाहिए? अ हार्ट ऑफ ट्रू वर्शिप। इस संसार में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी की आराधना करते हैं, चाहे वो मोनोथिज्म हो, चाहे वो पॉलिथिज्म हो, और चाहे वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानता, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो। इवन जो परमेश्वर को भी नहीं मानता है वो भी आराधना करता है। वो किसकी आराधना करता है? वो अपने आप की आराधना करता है। वो अपने बारे में कहता है, वो कहता है मैं परमेश्वर को नहीं मानता, तो यानी वो अपने आप को मानता होगा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। सो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी जगह में हम इन्वॉल्व हैं। बट जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनका हृदय कैसा होता है? अ ट्रू वर्शिप, जो सच्ची आराधना करते हैं,
उनका हृदय कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, वर्शिप इज अ रिस्पॉन्स टू गॉड्स ग्रेटनेस। आराधना एक ऐसा विषय है जो एक रिस्पॉन्स है, किसको? परमेश्वर के महानता का, कि प्रभु इतना महान है। ये एक रिस्पॉन्स है मेरे तरफ से। अगर कोई आपके सामने महान है तो आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत है। तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? भजन संगीता की पुस्तक गीत संगीता 95 वर्स 6, द बुक ऑफ साम 95 वर्स 6। Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. बाइबल बताती है कि वो हमारा बनाने वाला है, इसीलिए मेरा रिस्पॉन्स ये है कि मैं उसकी आराधना करूं। Amen. The worship is a response to God's greatness. जब हम आराधना करते हैं, इसका मतलब है कि हम बताना चाहते हैं कि प्रभु महान है। आमीन। हम ये बताना चाहते हैं कि प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, जिन्होंने मुझे इस संसार में भेजा है, इस संसार में मुझे बनाया है। आमीन। वर्शिप वो नहीं है कि हम कुछ भी गा लें। हम बाहर के गीतों को गाते तो हैं, वो गीत जो संसारिक गीते हैं और परमेश्वर के गीतों में फर्क यह है कि जब हम परमेश्वर के गीत गाते हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ है। आमीन। जब हम गाते हैं सारी सृष्टि के मालिक तुम ही, इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि प्रभु तू इस सृष्टि का तुम मालिक है। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम ऐलान कर रहे हैं कि ही इज माई मेकर। आमीन। वो मेरा बनाने वाला है। वर्शिप इज अ रिस्पॉन्स टू गॉड। जब हम चुप रहते हैं, कलीसिया में जब हम आते हैं, जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, हम अपने पॉकेट में हाथ डालकर चुपचाप खड़े रहते हैं और गीत हो रहा है, आराधना हो रहा है। कुछ लोग परमेश्वर का आराधना करने के समय मोबाइल फोन में बिजी हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर उनके जीवन में महान नहीं है, वो खुद महान है। इसीलिए वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, वे अपनी आराधना कर रहे हैं। खड़े खड़े यहां पर हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। चर्च में आने के बाद भी हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। पूरी कलीसिया आराधना कर रही है, आप चुपचाप खड़े हो। What do you mean? आप क्या बताना चाहते हो? अगर प्रभु महान है तो उसकी महानता को बताओ। आमीन। उसकी महानता को ऐलान करो चर्च में। आमीन। जब हम गीत गाते हैं, ना सोने ना चांदी से मिली आजादी, ना दुनिया की दौलत से मिली नजात। जब हम इस गीत को गाते हैं, ना सोने ना चांदी, जब किसको गीत गा रहे हैं, हम चुपचाप हैं। इसका मतलब वो नहीं बताना चाहता है कि किसने मुझे आजाद किया है। आमीन। जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं, इट इज अ रिस्पॉन्स। 2 सैमुएल, दूसरा सामुएल, दाऊद क्या करता था जब प्रभु के गीत को गाता था? जब वो बहुत सारे काम को देखता था, दाऊद क्या करता था? 2 सैमुएल 6:14, दूसरा सामुएल उसका 6:14 में क्या लिखा है? बाइबल में बताता है कि दाऊद परमेश्वर के समीप तन मन से नाचता था। आमीन। तन मन से, क्योंकि उसे मालूम है कि वो महान है। आमीन। दाऊद को एक चीज पता था कि मैं महान नहीं हूं, परमेश्वर महान है। आमीन। आई एम नॉट ग्रेट, माई गॉड इज ग्रेट। आमीन। इज़राइल के लोग दाऊद की प्रशंसा करते थे, आसपास के देश के लोग दाऊद की प्रशंसा करते थे, परंतु बाइबल बताती है दाऊद खुदा की प्रशंसा करता था, दाऊद नाचता था। आमीन। पूरे इतिहास में देखिए, पूरे इतिहास को पढ़िए। मैंने इतिहास पढ़ा है,
मैंने इतिहास में एक ही चीज देखा है कि राजा बैठते हैं और लोग नाचते हैं, है ना। आपने भी इतिहास के किताब में पढ़ा होगा कि उनके दरबार में राजा बैठा करता था और दरबारी लोग नाचते थे, नृत्य किया करते थे, नाच किया करते थे और राजा को खुश किया करते थे। परंतु बाइबल बताती है इस पूरे इतिहास में मैंने सिर्फ एक ही राजा को पाया है जो खुद नाचता था परमेश्वर के लिए। आमीन। वो उसको खुशी की जरूरत नहीं थी, उसे खुश करने की जरूरत थी। हालेलुया। बिकॉज ही न्यू द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। आमीन। वो जानता था कि प्रभु कितना महान है। आमीन। हालेलुया। जब शाऊल उसे तलवार लेकर मारने पर जा रहा है वो गीत लिख रहा है। आमीन। ही इज राइटिंग सॉन्ग्स माय डियर फ्रेंड्स। वो गीत लिख रहा है मेरे प्रियो। जब वो गुफा में है वो गीत लिख रहा है। जब लोग उसे दौड़ा रहे मारने के लिए वो गीत लिख रहा है। जंगलों में नाच रहा है। आमीन। क्यों नाच रहा है मालूम है? तलवार तो आ रहा है पर उससे कोई मार नहीं पा रहा है। आमीन। इसीलिए वो नाच रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में मुसीबत हमारे पीछे दौड़ती है तो हम चिंता में होकर आराधना बंद कर देते हैं, प्रभु की स्तुति बंद कर देते हैं। प्रभु के घर में पहले नाचते हुए आराधना करते हुए गाते थे, अभी बहुत दुख है तो इसलिए चुपचाप। कौन सा गाना गाया था तुम? तेरे 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 भवन में आनंद की, तेरे भवन में आनंद। लग रहा है कि कोई परेड में है, एकदम हिलना पाप है। पर जो बाइबल बताती है कि दाऊद के पीछे तलवार लेकर घूम रहे हैं, बट दैट फेलो वाज डांसिंग। आमेन। वो नाच रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है। एक चीज उसे पता था, वन थिंग ही न्यू, कि शाऊल के तलवार से अगर कोई महान है तो परमेश्वर है। आमेन। अगर आज आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आप साफ साफ डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में महान नहीं है। आमेन। When you worship, that means it is a response to God that your God is greatest God. Amen. ये एक रिस्पॉन्स है कि मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि दाऊद तन मन से नाचता रहा। आमीन। कुछ लोग जुम्बा क्लास करते हैं, किस लिए? हाँ, एक्सरसाइज के लिए, फिट रहने के लिए, है ना। कुछ लोग पार्क में 4 जन मिलकर हाँ ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्या उनका बेटी का शादी है? हाँ? क्या उनका खुद का शादी है? नहीं। किस लिए? हाँ? हृदय अच्छा रहेगा। अगर आप हंसेंगे आपका हार्ट अच्छा रहेगा। इलाज आपके पास। आप हंसते क्यों नहीं है? हंसिए। प्रभु के घर में जब आए थे, बाबा खूब कोठी लोग हंसे ही ना एकदम। हैं? अरे अनिर्बाण भाई हंसिए। हाँ हंसिए, अच्छा रहेगा। मालूम है आप पुलिस है। जब आप प्रभु के घर में आते हैं सब दुख भूलकर हंसते हुए प्रभु की आराधना कीजिए, तन मन से खुश रहिए। आमेन। क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा प्रभु महान है। आमेन। When you worship, जब आप आराधना करते हैं, इसका मतलब है कि आपके जीवन में आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ या आपका परिवार महान नहीं है। जब आप आराधना करते हैं तो आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरे जीवन में अगर कोई महान है तो मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर महान है। आमेन। Worship is response to God greatness.
हालेलुया। ये परमेश्वर की महानता को दिखाता है। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है दाऊद कैसे आराधना करता था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के घर आते हो आपके अंदर ये एक्साइटमेंट होना चाहिए। आमेन, कि मैं अपने घर में नहीं नाच सका, मैं अपने घर में आराधना नहीं कर सका, मैं अपने घर में हाथ नहीं उठा सका। 100,000 में हाथ उठाना बहुत दिक्कत है क्योंकि ऊपर फैन चल रहा है, ठीक है। अरे यहां उठाओ, यहां ऊपर तक हाथ नहीं जाएगा। आमेन, हालेलुया। वर्शिप के समय 10 बार बाथरूम जाने का क्या है? आप बोलो, मुझको बोलो, सर्विस के बाद मैं आपके लिए एक बाथरूम अलॉट कर दूंगा। आप मुझको बोलो, आपको बोलो ज्यादा परेशानी है, मैं बाथरूम के बगल में इसी सप्ताह आपके लिए अकेले के लिए एक बाथरूम बना दूंगा। अगर आपको बहुत पसंद है बाथरूम में रहना, मैं बना दूंगा आपके लिए। आप बोलो, मेरे ऑफिस में आओ, मुझको बोलो कि सर आई वांट 1 बाथरूम। ओके, यू हैव टू स्टे इन बाथरूम। स्टे इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के घर में रहो और वर्शिप करो, आराधना करो। आमेन, परमेश्वर की उपासना करो। हालेलुया। सेकंड, वर्शिप मस्ट बी इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय जो हम प्राय पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 का 23 और 24, जोहन 4:23 और 4, बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आराधना कैसे होनी चाहिए। हालेलुया। वो समय आता है, अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को, परमेश्वर किसको ढूंढता है? आप क्या ढूंढ रहे हो? कुछ लोग बाइबल का वचन ढूंढ रहे हैं। अभी कहां लिखा है? क्या बोला? समझ नहीं आया। आप क्या ढूंढने आए हो? आमेन। परंतु बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं तो प्रभु सच्चे आराधना वाले को ढूंढता है। कौन कर रहा है आज? आज कौन यहां प्रभु का सच्चा आराधना कर रहा है? अभी मैं आप सबसे पूछूं तो यहां कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपना हाथ नहीं उठाएगा। सब अपना हाथ उठाएगा। परंतु जस्ट मेरे बोलने से पहले आप कहीं ना कहीं खो गए थे। मेरे बोलने से पहले, मैं जो ये बोल रहा हूं इसके पहले आप कहीं घूम के आए हो। अभी थोड़ी देरी पहले आप घर में थे। अभी थोड़ा देरी पहले आप सोच रहे थे अपने कुछ ऐसा फैमिली मैटर्स। परंतु अभी हम पूछेंगे कौन है जो सच्चा आराधना करता? तो सब। शायद मेरे लिए तो आप हाथ उठा दोगे, पर प्रभु के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके दिल को देख रहा है। आमेन। बाइबल सेज ही सर्चेस द हार्ट। आमेन। वो हृदय को देखता है। आज हमें सच्ची आराधना की जरूरत है। Singing song, clapping hands is not only worship. True worshipper, जो सच्चे आराधना करते हैं, उनका हृदय आराधना करना चाहिए। It should be heart driven. Amen. आपका दिल, आपका हृदय यहां से आना चाहिए। इसलिए बाइबल बताती है वो अब भी जिसे उसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आज परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से भजन करें। सिर्फ लिपसिंग नहीं, सिर्फ मुंह चल रहा है नहीं। ये गीत मुझे बहुत पसंद है, मैं गाऊंगा। कौन सा गीत है? अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। परंतु इसके अंदर जा सकते हो?
अगर आप इसके अंदर जा सकते हो तो आप एक वर्शिपर हो, और अगर सिर्फ ये गाना पसंद करते हो तो आप एक ऑडियंस हो। आमीन। जब यहां वर्शिप करते हैं कोई भी, या मैं भी करता हूं, तो हम लोग ये नहीं बताना चाहते हैं कि आप ऑडियंस हो। नहीं, ये तो फंक्शन में होता है, ये बाहर कहीं होता है, पर जब कलीसिया में आराधना होता है तो हम यही कहते हैं, वी आर वर्शिपर। हम सब आराधना करने वाले हैं। आमीन। हम सब आराधना करने वाले हैं, और बाइबल बताती है कि आराधना सच्चाई से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सच्चाई से, तन मन परमेश्वर की ओर लगा देना चाहिए। हम प्रभु की आराधना करें। 2 घंटा जब आप प्रभु को देते हैं तो पूरा दे दीजिए। आमीन, हालेलुया। पूरे सप्ताह में 2 घंटा आप प्रभु के घर में आते हैं, फिर भी इस 2 घंटे में भी आपको अगर मोबाइल देखना है, इस 2 घंटे में भी अगर आपको अपने परिवार के बारे में बैठे बैठे सोचना है, तो फिर क्या दिया प्रभु को? आमीन। प्रभु को आपने क्या दिया? और उसके लिए आप प्रभु से बहुत कुछ मांगते हो। बाइबल बताती है सच्चे आराधना ऐसे नहीं होता है। आज हमें अपने आप को सोचने की जरूरत है। एम आई वर्शिपिंग आउट ऑफ रूटीन? क्या हम एक रूटीन की तरह प्रभु की आराधना करते हैं? रोज सुबह उठना है और सुबह उठ के रब की होवे सना, सोमवार, फिर मंगलवार रब की होवे सना, फिर बुधवार रब की। एक रूटीन है क्या? हर दिन मतलब रूटीन की तरह है। सुबह उठना है, স্যার বলেছে, পাস্টারজি বলেছে একটা গান করতে। कौन गान करी, कौन गान करी? जकई नाम एक आदमी था, वो इतना नाटा था, वो पेड़ पे चढ़ के, कुछ भी गाना है, যে কোনো সং করতে পারি, নো প্রবলেম, इट्स अ रूटीन। प्रार्थना स्तुति ऊपर छोटा वाला गाओ, छोटा वाला, बहुत बिजी है हम लोग आज। इतना बड़ा गा दिया, उसके बाद अंतरा भी है। अच्छा, वही कोरस लगाओ। रूटीन, अगर ये रूटीन है आपके लिए तो ये वर्शिप नहीं है। आमीन। अगर प्रभु का गाना आपको रोज गाना पड़ता है तो ये आराधना नहीं है। और अगर आपको हर दिन प्रभु का आराधना करना है तो ये वर्शिप है। आमीन, हालेलुया। अगर आप इसको रूटीन बना लोगे तो आप अच्छे आराधनाकारिक नहीं हो। प्रभु की आराधना आप जहां जाओ वहां होना चाहिए। आप बस में जा रहे हो वहां प्रभु की आराधना होनी चाहिए। आप ऑटो में जा रहे हो वहां प्रभु की आराधना होनी चाहिए। आप रास्ते में चल रहे हो वहां प्रभु की आराधना होनी चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो वहां प्रभु की आराधना होनी चाहिए। आप ऑफिस में काम कर रहे हो वहां पर प्रभु की आराधना होनी चाहिए। आप खाना बना रहे हो वहां प्रभु की आराधना होनी चाहिए। आप घर साफ कर रहे हो वहां पर प्रभु की आराधना होनी चाहिए। आप स्कूल जा रहे हो वहां प्रभु की आराधना होनी चाहिए। आप कॉलेज जा रहे हो वहां प्रभु की आराधना होनी चाहिए। अ ट्रू वर्शिपर, एक सच्चा आराधना करने वाला रुकता नहीं है, वो आराधना करते रहता है, करते रहता है और करते रहता है। हालेलुया। अगर आप एक सच्चे आराधना करने वाले व्यक्ति हो, nobody will stop you. Amen. हालेलुया। आपके पीछे शत्रु लग जाए, दुश्मन लग जाए, कष्ट हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, आप आराधना करते रहेंगे। You will continue to worshiping God. Amen. मेरे प्रियो, अगर आज आप सच्चे आराधनाकारिक हो, nobody will stop you. आपको कोई रोक नहीं सकता। You will worship. Amen. Hallelujah. आप परमेश्वर का गौरव करते रहोगे।
आराधना को रूटीन मत बनाओ। आमेन। डोंट मेक अ रूटीन। जैसा हम लोग रूटीन बनाते हैं, रोज ये करना है, सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं, ऐसा ये वर्शिप इज नॉट अ रूटीन। वर्शिप इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट। आमेन, हालेलुया। आप ऑटो में चढ़े और आपने बोला मुझे सोदपुर उतरना है। आप बाहर तो देख रहे हो, परंतु आप वर्शिप भी कर रहे हो। Amen. Hallelujah. Third, worship is a lifestyle, not just an event. Amen. Worship, आराधना, यह हमारे जीवन का लाइफस्टाइल है। Amen. यह हमारे जीने का एक तरीका है, यह हमारा जीवन है। आराधना हमारा जीवन है। रोमियो की पुस्तक उसका 12 का 1 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को क्या करो? जीवित। कौन सा? आप जीवित है? आप जीवित है? आप जीवित है? सच में? इस तरफ से लोग जीवित हैं, इस तरफ से कोई जीवित नहीं। यहाँ आवाज ही नहीं आ रहा। यस यस बोल ही नहीं रहा है। इधर ही से ये 2 लाइन बोल रहा है, 2 रो बोला यस यस। यहाँ सब मरा हुआ है क्या? यहाँ कोई जीवित है? हाँ, आप लोग जीवित हैं। यहाँ से कोई जीवित है? सब जीवित है? सब? हेमंत भाई, हाँ आइए, हाथ उठावे। रवि मर गया? जीवित है, जिंदा है रवि, धन्यवाद दो। यहां से कोई जीवित है? जीवित है सब? अगर आप जीवित है तो बाइबल बताती है कि आप जीवते बलिदान चढ़ाना है। आमेन, हालेलुया। स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान का मतलब ही होता है आराधना। आमेन। बलिदान का मतलब होता है वर्शिप। आमेन। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करते हैं, इसका मतलब है हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम अपने शरीर का, जब हम अपने अभिलाषाओं का, जब हम अपने सारे कष्टों का, जब हम अपने सारे तकलीफों का, जब हम अपने सारे ऐशो आरामों का, जब हम बलिदान करते हैं प्रभु के आराधना के लिए, ये वर्शिप है। आमेन। वर्शिप is a lifestyle. Amen. Worship is a lifestyle. Worship एक जीवन का तरीका है जीने का। It's not just event. सिर्फ संडे में आकर प्रभु की आराधना करना, सिर्फ रविवार एक इवेंट बना लिया है हमने। रविवार शुद्ध प्रभुर आराधना करबो। What about Monday? What about Tuesday? What about Wednesday? What about Thursday? What about Friday, Saturday? Amen. Hallelujah. আমি সকালে শুধু প্রভুর আরাধনা করি, দুপুরে করতে পারি না কারণ আমি বসতে পাচ্ছি না। নো प्रॉब्लम। If you are working, आप अपने ऑफिस में भी हैं, आप अपने मन में प्रभु को आराधना करते रहे। Amen. যখন দেখছেন সবাই আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলছে, সবাই আপনার পিছনে লেগেছে, ভিতর থেকে বলুন, তুমি আমার বন্ধু যিশু, তুমি মম সাথী। ও ওয়ার্শিপ, ইটস আ ওয়ার্শিপ। যখন সবাই অফিসে আপনার পিছনে লেগেছে, আপনি কি বলছেন? तू ही मेरा बंधु यीशु, तू ही मेरा साथी, अंधकार में तू ही दिया, तू
तू ही मेरा बाती। It's a worship. It's a worship. Maybe আপনি মাইকে গান করছেন না, কিন্তু আপনার হৃদয়ে গান করছেন। Worship is a lifestyle. Amen. You have to give your whole body to God. Amen. आपको अपना सब कुछ देना है। Amen. ये नहीं एक तरफ से आप गाना गा रहे हैं पवित्र पवित्र, और दूसरे तरफ जब आपका मुंह खुलता है तो अपवित्र। Amen. আপনার হৃদয় বলছে, প্রভু আমি তোমার উপরে ভরসা করেছি, तू ही भरोसा, तू ही यकीन है। ये गाना तो हम अपने मन में गा रहे हैं, परंतु दूसरे जगह में हम अपने मुंह से परमेश्वर के भरोसे को भी तोड़ रहे हैं। वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। आराधना एक लाइफस्टाइल है। आपका जीवन ही एक आराधना है। आपका बातचीत ही आराधना है। आप जब दूसरों से मिल रहे हो, आपका जीवन इंपैक्ट कर रहा है, दैट्स आराधना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे दुष्ट आत्माएं प्रेरितों से पूछते थे, यीशु के चेलों से पूछते थे कि हमें भी, हे साहिबो हमें भी ये ज्ञान दे दो, हे साहिबो हमें भी ये बता दो, हमें भी सिखा दो। क्योंकि चेलों का जीवन लाइफस्टाइल ही आराधना था। आमेन, हालेलुया। आपका जीवन बताएगा कि आपके जीवन में आराधना है। आप म्यूजिक बजाओगे तभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक वर्शिपर हो। आमेन। आप कीबोर्ड बजा रहे हो तभी नहीं लगेगा आप एक वर्शिपर हो। आमेन। जब आप चल रहे हो, लोग समझ जाएंगे ये एक वर्शिपर है, ये एक आराधना करने वाला है। आमेन। जब आप व्हेन यू वॉक, लोग आपके जीवन को पढ़ेंगे, लोग समझ जाएंगे ही हैज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन हिज लाइफ। इसके पास बहुत अच्छा गीत है। जब आप बात करेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा इसका लाइफस्टाइल ही एक आराधना है। आमेन। अपना जीवन ऐसा बनाओ ताकि ये इवेंट ना लगे, परंतु ये परमेश्वर का आराधना का घर लगे। आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और इस मंदिर में गलत काम नहीं होता है। परमेश्वर के मंदिर में आराधना होता है। परमेश्वर के मंदिर में आराधना पाया जाता है। वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, है ना। कभी कभी कोई कुछ लोग बोलता है बर्मन भाई आप ऐसे बात कैसे बोल दिया है, इतना अच्छा गाना बजाता है, इतना अच्छा ये करता, आप ऐसा बात कैसे है। कोई अगर बोलते हे संजीव पुरे आप ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यानी इसका मतलब क्या, लोग क्या सोच रहे हैं, आपका जीवन एक अलग जगह में है, पर आपका भाषा आपके जीवन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपका जीवन, आपका भाषा, आपका व्यवहार, आपका जीवन जैसा जी रहे हो वो आराधना में मैच होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग वर्शिप कर रहे हैं, बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं, परंतु नीचे उतर के उनका भाषा अलग है, ये लाइफस्टाइल नहीं है। ये लाइफस्टाइल नहीं है। आप लोग सब यहां आराधना कर रहे हैं हाथ उठाकर। अभी आपने कहा ना मैं जीवित हूं, सबने कहा जीवित है। ऑल आर एग्री, ऑल आर अलाइव। अगर नहीं हो तो बताओ, पर मरा हुआ व्यक्ति बताएगा कैसे। हम पकड़ लेंगे आप मरे हुए, चिंता नहीं करना। अगर आप जीवित हो
आप यहां आराधना कर रहे हो, पर बाहर के लोग आराधना नहीं कर रहे हैं। आज आपके लाइफ स्टाइल को देखकर लोग यीशु को देखेंगे। आज आपके जीवन को देखकर लोग यीशु को देखेंगे। योर लाइफ स्टाइल, आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमेन। योर लाइफ स्टाइल इज योर वर्शिप। आमेन। दाऊद कहता है, मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा, मैं प्रभु का नाम ऊंचा करूंगा। इट्स अ लाइफस्टाइल ऑफ डेविड। आमेन। हालेलुया। दाऊद राजा नहीं बना जब वो एक भेड़ चराने वाला चरवाहा था, तब भी आराधना करता था। जब उसने गोलायत को मारा, तब भी आराधना कर रहा था। जब उसके भाई उसके पीछे लग गए, तब भी आराधना कर रहा था। जब खुद इजराइल का राजा तलवार लेकर घूम रहा है, तब भी आराधना कर रहा है। और मजे की बात तो यह है कि जब वो राजा बन गया, तब भी वो आराधना कर रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या ऐड होता है, हमारे जीवन से क्या निकल जाता है, हमें कौन छोड़कर चला जाता है, कौन हमारा दुश्मन बन जाता है, कौन हमारे पीछे लग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा लाइफस्टाइल आराधना का है। हम आराधना कर रहे थे, हम आराधना करेंगे, हम आराधना करते रहेंगे। Nobody will change us. Amen. हमें हॉस्पिटल में डाल दो, हम आईसीयू में भी आराधना करेंगे। Amen. हमें वेंटिलेटर में डाल दो, हम फिर भी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पीछे दुश्मन लगा दो, हम फिर भी आराधना करेंगे। हमारा घर छीन लो, हम फिर भी आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही आराधना है। आमेन। हमारा जीने का तरीका ही आराधना है। हमारा परिवार भी ले लो, आयुब की तरह हम राख में बैठ के भी प्रभु की आराधना करेंगे। हम प्रभु की आराधना करते रहेंगे। दिस इज आवर लाइफस्टाइल। यही मेरा जीवन है। कोई मुझसे बात करे ना करे, कोई प्यार करे ना करे, कोई मुझे रोटी दे ना दे, कोई सम्मान दे ना दे, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आराधना कर रहा था, मैं आराधना कर रहा हूं और मैं आराधना करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना, यीशु का चेला यूहन्ना, जिसे काला पानी का सजा दिया गया, पैटमोस में जाकर वो आराधना कर रहा है। आमेन। उसको गर्व नहीं है, उसको थोड़ा भी घमंड नहीं है। यूहन्ना सबसे छोटा चेला था यीशु का, और यीशु के गोद में सो जाता था कभी कभी। किसको ऐसा मौका मिले? लोग तो यीशु का आंचल छूने के लिए परेशान है। ये यीशु के कभी कभी यीशु मसीह प्रीचिंग के बाद समझाते थे, और समझाते समझाते यूहन्ना उसके गोद में से सो गया, और प्रभु भी उसको सुला रहा है। कोई बात नहीं। ना प्यार। मैं तो कभी कभी थोड़ा हिंसा आ जाता है यूहन्ना के बारे में सोच के। इतना प्यार तो ले लिया, पर हम जानते हैं ज्यादा प्यार करने से बच्चा क्या हो जाता है। पर ये इंसान का प्यार नहीं था, ये खुदा का प्यार है। आमेन। और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिख रहा है। आमेन। रेवलेशन लिख रहा है, इज राइटिंग, कि आने वाले समय में क्या वो स्वर्ग को देख रहा है खुली आंखों से। आमेन। वो काला पानी का सजा दे दिया गया, परंतु वहां वो आराधना कर रहा है। अगर यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है, मैं प्रभु के गोद में सोया था,
मुझे काला पानी का सजा कैसे हो सकता है? मेरा जीवन ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, जब आप अच्छे जगह में हो तो भी आराधना, जब किसी ने आपको बुरे जगह में ठेल दिया फिर भी आराधना, चाहे आपके जीवन में सुख हो या ना हो, चाहे आपके जीवन में आनंद हो या ना हो, चाहे आपके जीवन में लोग हो या ना हो, आपका जीवन एक आराधना का जीवन है। You are having your beautiful God in your heart. Amen. और यूहन्ना को पता था कि मेरे दिल में कौन है। Amen. चाहे आपको कोई कुछ भी कर दे, चाहे आपको कोई कहीं भी ठेल दे, नो प्रॉब्लम। मेरा लाइफ स्टाइल क्या है? 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 मेरा लाइफ स्टाइल ही आराधना है। वर्शिप इज अ लाइफ स्टाइल। आमेन। आराधना करना ये एक लाइफ स्टाइल है। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप brings transformation. Worship brings transformation. Worship परिवर्तन लाता है मेरे प्रियो। Amen. सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 20 का 22 में लिखा है कि जब इज़राइल के लोग वर्शिप कर रहे थे तो क्या हुआ? वर्शिप brings transformation. हालेलुया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे कौन इज़राइल के लोग क्या करके मैं बहुत बार समझाता हूं, जो नया शादी करता है और शादी करके मेरे ऑफिस में आता है, मतलब अंगूठी ऐसे पहनाता है, आधा अंगूठी मैं रखता हूं ऐसे आधा, तब पूरा पहनाता हूं, तब वादा करता है। क्या वादा? मैं तुम्हारे दुख में, सुख में, बीमारी में, कष्ट में, अमीरी में, गरीबी में, क्या तुम इसका साथ दोगे? एक बहुत बड़ा हाँ, मैं साथ दूंगा, हाँ मैं साथ दूंगी। तो पहना दे, जल्दी से पहना दिए, सब ताली मार रहा है। क्या खुशी का बात है, आनंद का बात है। सब फोटो खींच रहा है, कोई ऐसे पता नहीं, सब अलग अलग तरीका है फोटो खींचने का, है ना? ऐसे इस तरफ से ऐसे पहनाया, उंगली दिख रहा है, कोई ऊपर से ऐसे पहना रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और उसको पूरा हमने सोशल मीडिया में कलर से भर दिया, पूरा फोटो जबरदस्त लग रहा है। और उसके बाद जब मेरे ऑफिस में जब आता है मुझसे प्रार्थना लेने के लिए, तो मैं या मुझको विश करने के या फोटो खींचने के लिए मेरे साथ, तो अंदर में मैं बोलता हूँ, गाना जोर से मत गाना घर में। शादी किया है, ठीक, शादी तो अच्छा से किया है, बहुत अच्छा लगा, पर पति पत्नी इतना जोर से गाना मत गाना ताकि बाहर डिस्टर्ब हो। गाना गाने का मतलब है बेलना चलाना, रिमोट तोड़ देना, मुंह तोड़ देना, टीवी फोड़ देना, बर्तन रोज जोर जोर से मांजना और बर्तन मांज के जोर जोर से पटकना। আমার কপাল খারাপ ছিল, আমি এই মানুষের সাথে বিয়ে করলাম। पूरा पाड़ा जान गया कि इसका कपाल खराब है, পুরো পাড়া জেনে গেছে। এটা তো শুধু আপনি জানতেন আপনার কপাল খারাপ, কিন্তু এত জোরে বললেন আশেপাশে লোকও জেনে গেছে, হায় রে বিচারির কপালটা খারাপ রে। बहुत
दुख का बात है। मैं ये वो गीत के बारे में नहीं यहां पढ़ रहा हूं, आप ऐसा नहीं पढ़ना। उस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, वो गाना नहीं है, ये तो विक्ट्री का गाना है। आमेन। ये तो विजय का गाना है। जब हमारे शत्रु हमारे पीछे लगे हैं, जब चारों तरफ से हमें घेर लिया गया है, एंड यू आर वेरी वेरी वीक, आप बहुत कमजोर हो गए हो, आपका परिवार, आपका रिलेशनशिप, आपके बच्चे, आपका जीवन बहुत ही कमजोर हो गया है, क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। आमेन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय, किस समय? उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, क्या किया? क्या किया? हालेलुया। घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं, इट ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम आराधना करते हैं तो वो परिवर्तन लाता है हमारे जीवन में। आमेन। When we worship, जब हम स्तुति करते हैं तो हमारा जीवन ही सिर्फ नहीं बदलता है, हमारा परिस्थिति भी बदलता है। Amen. Hallelujah. We must worship in time of trial. We must worship in time of temptation. हमारे परीक्षाओं में, हमारे खराब से खराब परिस्थिति में चुप ना रहे, स्तुति करते रहें, स्तुति करते रहें। आमेन। जब बुरा परिस्थिति आता है, एक दूसरे को दोष मत दो। आमेन। अधिकतर हस्बैंड एंड वाइफ कब लड़ते हैं मालूम है? जैसे ही कुछ खराब होगा, जैसे ही कुछ होगा, हस्बैंड वाइफ में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग आदम और हवा का संतान है, हम वहां से आए हैं, इसीलिए ये हमारा पुराना स्वभाव है दोष देना। ठीक है, जैसे ही कुछ गलत होता है, पत्नी फट से उंगली, तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हुआ है, चुप, एक बात मत बोलना। बेचारा पति चुप। अरे चुप क्यों कर रहा है? दोनों मिलकर आराधना करो, गलती हो गया है। फिर अगर हस्बैंड को मौका मिले, वो भी नहीं छोड़ता है। उस समय तो प्रभु का आराधना के बारे में बोल रहा था, आराधना करो। अभी हस्बैंड को मौका मिला, वो भी बोलता है, अब बताओ, तुम्हारे कारण ये समस्या आया है, अब तुम बोलो। तो वाइफ घूम के बोलती है, हमसे एक हुआ है, तुमसे 17 होता है। वाइफ सब समय जीत जाती है। हस्बैंड बोलता है, सही बात है, छोड़ो छोड़ो, इसको ठीक करने, चाय वाय बनाओ। अभी तो बच्चे लोग भी वैसे ही हैं। बच्चे लोग इतना स्मार्ट, अगर परीक्षा में नंबर कम लाया, আমি তোমাকে বলছিলাম আমাকে ম্যাথসের টিচার লাগবে, কিন্তু তুমি দাওনি, এটা আমার ভুল নয়, তোমার ভুল। बाप सोचता है, अच्छा ये तो मेरा ही गलती हो गया है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ये। कभी बहुत कर्जा हो गया, जब कर्जा ले रहे थे, पूरा फैमिली एंजॉय कर रहा था, पूरा परिवार, पूरा इलिश माछ को केला पत्ता में लपेट के पूरा अच्छा से सुंदर से खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब जैसे ही रिएक्शन आने लगा, सब तुम्हार भूल, सब तुम्हार भूल। পাস্টরজি কি প্রচার করছিলেন, লোন নেবে না, তুমি নিয়েছো কেন? পতি সোচেগা, আরে আমরা পাবদা মাছ খেয়েছি, আমরা ইলিশ মাছ খেয়েছি, তুমি বললে কি বলছো এখন?
got to change. What you have to do? You have to change your life. Amen. हम दोष देने से हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा. एक दूसरे से लड़ने से, क्योंकि दुश्मन से यहोवा लड़ेगा. Amen. अम्मोनियों से. Amen. यहां बहुत सारे शत्रु थे, एक शत्रु नहीं था. मोआबिया, सैर, सब लोग घेर लिया था उन्हें. बाइबल क्या बोलती है कि परमेश्वर ने किसी को ठहरा दिया. परमेश्वर ने किसी को ठहरा दिया. अगर आज आपको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अगर आज आपको अपने परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, যদি আপনি চাইছেন আপনার জীবনে পরিবর্তন আসুক, আরাধনা করুন, আরাধনা করুন, ঈশ্বরের আরাধনা করুন. बाइबल বলছে कि जैसे ही उन लोगों ने गीत और आराधना गाना स्टार्ट किया, उसी समय, आमेन, हालेलुया. अपने प्रॉब्लम्स की आराधना मत करो, अपने समस्याओं की आराधना मत करो, परंतु अपने प्रॉब्लम और समस्याओं के बीच में अपने यहोवा की आराधना करो. आमेन. Lift the name of God higher and higher and higher in your life. Hallelujah. Don't lift your problem. अपने समस्याओं को ऊंचा मत उठाओ, पर अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाओ. Worship brings transformation. Amen. I don't know how to finish my message. Fifth, hindrance to true worshiping, a true worship. रुकावट जो लोग आराधना करते हैं उनके जीवन में बहुत सारे रुकावट भी है, क्योंकि दुष्ट शक्ति वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें. इब्रानियों उसका 12:1 में लिखा है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1. कोई जल्दी से पढ़ दे. यहां बाइबल में कहा, हर एक रोकने वाली वस्तु को, आमेन, हर एक रोकने वाली वस्तु को हमें क्या करना है? हमें दूर करना है. इसका मतलब क्या है? हर एक रोकने वाली वस्तु, इसका मतलब है हमें रोका जाता है. आमेन. इसका मतलब है कि हमें बाधा दिया जाता है. हम वर्शिप ना करें, हम प्रभु की स्तुति ना करें, ये बाधा हमारे जीवन में है मेरे प्रियो. और कभी कभी ये बाधा हम खुद से तैयार करते हैं. आमेन. कभी कभी ये हिंड्रेंस हम खुद से तैयार करते हैं, क्योंकि बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 20:2 से 6 में क्या लिखा है? कोई जल्दी से पढ़ दे. द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 20 अध्याय का 2 से 6 में लिखा है कि तुम उनकी उपासना ना करना. पर कभी कभी हमारी इन सारे हरकतों के कारण ही हमारे जीवन में रुकावट आती है. आमेन. कभी कभी हम अपनी उपासना बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी कभी हम अपने लिए ज़्यादा बोलते हैं. कभी कभी देखना, कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो यीशु मसीह से ज़्यादा अपने बच्चों की तारीफ करते हैं. उनके मुंह में सब समय यीशु मसीह कम, उनका बच्चों का तारीफ ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए उनका बच्चा ही सब कुछ है. और ऐसे करके बाइबल बताती है ऐसा ना करना. परमेश्वर की तारीफ सबसे ज़्यादा होना चाहिए. आमेन. कभी कभी हम अपने घर की, अपने नौकरी की, अपने पैसे की, अपने आप की तारीफ इतना करते हैं कि वो हमारे लिए श्राप बन जाता है. आमेन. बाइबल बताती है ये ऑब्स्टिकल्स, ये जो रुकावटें हैं, ये जो हिंड्रेंस है, ये हम खुद से तैयार करते हैं. और इसीलिए हमारी आराधना का फ्लो भी कभी कभी कम हो जाता है. आमेन. बाइबल बताती है हर एक रोकने वाली चीज को हमें रोकना है जो हमें आराधना करने से रोक रही है. Amen. There are many things are really stopping us to worship God. परमेश्वर की आराधना करने से हमारा घमंड हमें रोक रहा है,
परमेश्वर की आराधना करने से हमारा लालच हमें रोक रहा है। परमेश्वर की आराधना करने से हमारा अनफॉरगिवनेस हार्ट हमें रोक रहा है। हम माफ नहीं कर पा रहे हैं किसी को, हम अभी भी किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं। इतना क्षमा का वचन हमने सुना, इतना क्षमा का वचन सुना। यीशु ने खुद कहा माफ करो। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि माफ करो। कितने बार? 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना। वो गुना करते रहो कैलकुलेटर में। आमीन। प्रभु ने कहा माफ करो। हम अभी भी नहीं माफ कर रहे हैं। हम अभी भी किसी को देखने से हमारे मन में गुस्सा आ जाता है। हम अभी भी किसी को देखने से हमारे अंदर हिंसा आ जाता है। हमें किसी को देखने से, किसी का चीज देखने से हमें लालच आ जाता है। ये सारी रुकावटें हैं जो हमें रोक रही है प्रभु की आराधना करने के लिए। हालेलुया। Let everything which is really hindering you, जो आपको रुकावट दे रहा है, मैं भी आज हो सकता है आप इस माइक की आराधना नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप इस गिटार की आराधना नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप इस कैमरे की आराधना नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप इस लाइट की आराधना नहीं कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आप अपनी आराधना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने दौलत की आराधना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने नौकरी की आराधना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस की आराधना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी सुंदरता का आराधना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने गुणों और टैलेंट की आराधना कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा ना आकाश में कुछ हो, ना धरती में कुछ हो, ना पानी के अंदर कुछ हो जिसकी तू आराधना करना। तू मेरी आराधना करना, तू मेरी प्रशंसा करना। हालेलुया। We must worship the King of Kings and the Lord of Lords in our life. Hallelujah. Hallelujah. हमें सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है। इसलिए कहता है और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं। आज्ञा मानना ही आराधना है। आमीन। हालेलुया। उन हजारों पर क्या करूंगा? करुणा करूंगा नहीं, करुणा किया करता। आमीन। करुणा वो करता रहेगा, वो करता रहेगा। दाऊद को जितने लोग भी मारने आने दो, कोई बात नहीं। कोई किसी का भी इच्छा है, प्रभु ने सबको स्व इच्छा दिया है, फ्री विल। जब यहां आराधना होता है आप ताली बजा सकते हो, नहीं भी बजा सकते हो। आप हाथ उठा सकते हो, नहीं भी उठा सकते हो। आप जोर जोर से गीत गा सकते हो, आराधना कर सकते हो। आप, इट्स अप टू यू। पर कुछ लोगों ने ऐसा आराधना किया, ऐसा आराधना किया कि आज हम सबका जीवन बदल गया। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 और 26 में लिखा है। द बुक ऑफ एक्ट्स 16, 25 और 26। आधी रात के लगभग, आप बंगला में फॉलो करें, हमारे पास टाइम कम है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आमीन। और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतनों में एकाएक बड़ा भूंडोल हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। Can I have the first picture on the screen? ये है पौलुस और सिलास जब ये जेल में है। ऐसा जेल अभी होता है क्या? जिनके पैर भी बंधे हैं, जिनके हाथ भी बंधे हैं, फिर ऊपर से बाहर में भी ताला बंद है, परंतु वे क्या कर रहे हैं? ये जो मैं वचन अभी पढ़ रहा हूं, ये उसी समय का घटना है। ये जो पिक्चर है, ये उसी समय का घटना है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आमीन। ऐसा नहीं बोल रहे थे क्या मिला प्रभु का सेवा करके, क्या मिला प्रभु का आराधना करके। आमीन।
हमारा पास्टर जी नहीं आया हमें देखने पतरस। आमेन। क्या मिला इतना कुछ करने के बाद? उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है। अगर आपने सच्चाई को जान लिया है, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी ताला रोक नहीं सकता, कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता, कोई भी रोकने वाली चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती। यू विल वर्शिप, आप आराधना करेंगे, आप आराधना करते रहेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। बाइबल में लिखा है कि जब वे आराधना कर रहे थे, इतने में एकाएक बड़ा भूइंडोल हुआ, यहां तक कि बंदी गृह के नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज हम सच्ची आराधना करें, रोकने वाले को रोकने दो। आमेन। आप मत रोको, आप अपने व्यवहार से, अपने बातचीत से, अपने जीवन से प्रभु की आराधना मत रोको। बाहर से अगर कोई रोक रहा है, रोकने दो। যদি বাইরে থেকে যদি আপনাকে কে স্টপ করছে আরাধনা করবে না, প্রার্থনা করবে না, লেট देम ডু, ওনাদেরকে করতে দিন, নো প্রবলেম, বাট ফ্রম ইনসাইড ইউ শুড নট ডু। আমেন, হালেলুয়া, হালেলুয়া। एक व्यक्ति, बहुत अच्छा कैमरामैन, बहुत प्रसिद्ध, उसने एक दिन सोचा, मैं एक इनोसेंट मतलब मासूम, एक मासूम फोटो लेना चाहता हूं। तो वो खोजने लगा किसका फोटो लूं, और उस फोटो को वो बहुत सुंदर से बड़ा करके एक म्यूजियम में लगाना चाहता था। तो वो बहुत जगह गया, मिल नहीं रहा है उसे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज गया, बहुत जगह गया, ही डिडंट गेट। बट एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का मिला उसे, एकदम अच्छा, एकदम जवान लड़का। उसका फोटो लिया। फोटो लेने के बाद उस लड़के को भी दिखाया, पूरा कॉलेज में दिखाया, म्यूजियम में लगा दिया। बहुत अच्छा लगा सबको, सबने बहुत तारीफ किया, बहुत अच्छा पिक्चर है। 10 साल के बाद फिर इसके मन में एक बात आया, मैं फिर एक फोटो खींचना चाहता हूँ और मैं फिर से उस म्यूजियम में लगाना चाहता हूँ। परंतु उस समय उसने सोचा एक इनोसेंट पिक्चर, परंतु अभी वो बोला एक क्रूर पिक्चर, मतलब एक खतरनाक व्यक्ति का पिक्चर मुझे लेना है, जिसका चेहरा भयानक हो। तो सोचा भयानक चेहरा कहाँ मिलेगा, यूनिवर्सिटी में तो नहीं मिलेगा, सब भोला भाला लोग आता है, बच्चा लोग है ना, त्यासा हंस रही है, हाँ, और जो कॉलेज के बच्चे लोग हैं, हम लोग भोला भाला है अभी। तो वो बहुत सोचा कोথায় पावा जावे, डेंजरस, देखने में लगता है कि एकदम टेररिस्ट हो, देखने में भयानक लगे, कहाँ मिलेगा? जेल में गया। कहाँ गया? जेल में सब खतरनाक लोग हैं। तो जेल में वो खोजा, बहुत सारा जेल गया। तो एक जेल में उसको एक व्यक्ति मिला जिसका वो फोटो लेना चाहता था। तो जेलर ने बोला कि आप ले सकते हो, पर आपको उससे पूछना होगा, जिसका फ़ोटो आप ले रहे हो उससे परमिशन लेना होगा कि आप उसका फ़ोटो ले सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लो। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या मैं आपका फ़ोटो ले लूँ? बोला हाँ ले लो, कोई बात नहीं। तो एकदम डेंजरस फ़ोटो लग रहा था उसका। तो उस व्यक्ति का उसने फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद अच्छा सा फ्रेम करके लाया उसके पास दिखाने के लिए, ये देखो। तो वो जब फ़ोटो देखा अपना, बोला मैं इतना खराब,
ये कैसे? तो फिर वो व्यक्ति जो फोटो खींचा वो उसको पहचान गया और उस व्यक्ति को वो थोड़ा थोड़ा पहचान में लगने लगा। बोला, भाई आप वही हो ना जो 10 साल पहले मेरा फोटो लिया था आपने? वो कॉलेज का लड़का जो इनोसेंट था, उसने उस फोटोग्राफर को पहचान लिया। फिर ये फोटोग्राफर बोला, अरे हाँ। उसने वो फोटो भी निकाला, बोला ये फोटो? बोला ये मैं हूं। 10 साल के बाद तुम्हारा चेहरा ऐसे कैसे हो गया? 10 साल के बाद तुम ऐसे कैसे दिखने लगे? मैंने सबसे बेस्ट इनोसेंट फोटो खींचा था 10 साल पहले, और 10 साल के बाद सबसे डेंजरस फोटो तुम्हारा ही ले रहा हूं, ये कैसे हो गया? तो उसने कहा, बुरी संगति, बुरे दोस्त। हम जैसा संगति करेंगे हमारा जीवन वैसे ही बन जाता है। बोला उसके बाद मैं इतने सारे मर्डर, इतने सारे चीज करने लगा और आज मैं यहां पहुंच गया। 10 साल का पहले का पिक्चर और 10 साल के बाद का पिक्चर में बहुत फर्क है। परंतु पौलुस और सिलास जो यहां कर रहे थे, उसके बाद से एक बहुत बड़ा पिक्चर पूरे दुनिया में बना। कैन आई हैव द सेकंड पिक्चर ऑन द स्क्रीन? 10 साल के बाद उस व्यक्ति का पिक्चर चेंज हो गया था, परंतु पौलुस और सिलास के आराधना और प्रार्थना के बाद आज कलीसिया ऐसे आराधना कर रही है। आज कलीसिया इस तरह से परमेश्वर की उपासना कर रही है। आमेन, हालेलुया। कैन आई हैव द थर्ड पिक्चर? आज बहुत सारे यूथ इस तरह से आराधना कर रहे हैं। आमेन। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते कि आज आपके आराधना के कारण आज से 40 साल के बाद एक जनरेशन आएगा जो आपकी तरह आराधना करेगा। हालेलुया। आराधना में बहुत ताकत है, स्तुति में बहुत ताकत है। पौलुस और सिलास तारा जेल खानाए বসে আরাধনা করছে, তারা হাত তালি দিতে পারছে না, তারা পা নড়াতে পারছে না, কিন্তু তাদের মুখ ঈশ্বরের জন্য খোলা ছিল। তারা প্রভুর আরাধনা করছে, তারা ঈশ্বরের নাম উঁচু করছে। জেল প্রভুর আরাধনাকে আটকাতে পারলো না, তালা ঈশ্বরের স্তুতিকে বন্ধ করতে পারলো না। তারা প্রভুর আরাধনা করছে, আর আজকে সেই আরাধনা আজকে পুরো পৃথিবীতে আছে। हालेलुया। हर रोकने वाली चीज को अपने जीवन से दूर करो। जो भी आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोकता है उसे दूर करो। ये जो ताला है ये बाहर से आया है, ये जो लॉक है ये बाहर से आया है, अंदर से नहीं। बाहर से लॉक लगाने दो, बाहर से आक्रमण करने दो, बाहर से इंसल्ट करने दो, बाहर से बेइज्जत करने दो। अंदर से क्या निकलेगा वो बाहर के चीजों को तोड़ कर रख देगा। Your worship has a power. Hallelujah. Do not stop to worship God. रुकना नहीं है, प्रभु की आराधना करते रहना है। Amen. Don't stop it. Continue to worship Him. Worship is suffering for His name's sake. प्रभु की आराधना, जब हम कष्ट में भी हैं, वो भी एक आराधना है। किसके लिए? यीशु के लिए। मत्ती उसका 16 का 25 में लिखा है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 15 में लिखा है। मत्ती उसका 16 का 25 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, आमेन, वो उसे पाएगा। हालेलुया।
पौलुस, सिलास, पतरस, यूहन्ना, ये सारे लोगों ने तय कर लिया था कि हमें कुछ पाना नहीं है, परंतु अपने लिए अपना जीवन प्रभु को देना है। आमेन। आज आप कष्ट में भी हो, आप आराधना में हो। अगर आज आप तकलीफ में भी हो, आप आराधना में हो। आमेन। आपको रोकने वाले लोग बहुत होंगे, आपको टोकने वाले लोग बहुत होंगे, आपको स्टॉप करने वाले लोग बहुत होंगे, बाहर से होंगे। आप अपने अंदर से मत रोको। आमेन। अपने अंदर से मत रोको। जिस दिन अंदर से रोक दिया उस दिन प्रभु नहीं है। बाहर से रोकने दो, जितना रोकना है रोकने दो। তুমি প্রার্থনা করবে না বলতে দিন, তুমি স্তুতি করবে না বলতে দিন, তুমি চার্চে যাবে না বলতে দিন। आमेन। তুমি যিশুর नाम নেবে না বলতে दिन। बोलने दो उन्हें बोलने दो। ये बाहर से, ये बाहर के गीत है, पर आपका अंदर का गीत क्या है? आपके अंदर का गीत क्या है? आपके अंदर का गीत आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की। जेल में पौलुस और सिलास को बंद तो कर दिया, परंतु प्राण तो है। इसलिए क्या कर रहा है वो प्राण? आराधना कर रहा है। हर एक चीज जिसमें प्राण हो वो क्या करे? आप में है? आप में? इसलिए मैं पूछ रहा था ये सवाल, आप में है? अगर आप में है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक सच्चे आराधना करने वाला का दिल ऐसा ही होता है। आमेन। हालेलुया। आराधना करते रहिए, स्तुति करते रहिए, प्रशंसा करते रहिए। दुख में हो, सुख में हो, कष्ट में हो, बीमारी में हो, जैसे भी हो। बाहर से कुछ भी आ रहा है आने दो। कुछ लोग बोल रहा है फ्लू, कुछ लोग बोल रहा है महामारी फैल रही है, बाहर से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा है, बाहर से आ रहा है। आने दो, आने दो। आमेन। हालेलुया। पिंटू भाई, आपका नाम मैंने सुना, आपके नाम के बारे में शंकर भाई चर्चा कर रहा था। पिंटू भाई के अब अंदर से क्या आएगा? अगर अंदर से गुस्सा आया, आराधना खत्म। आमेन। ये सच बात नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। हाँ, कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है ना, प्रोवोकिंग वर्ड्स, कोई आपको भड़काने वाली बात बोल रहा है, हाँ, सोमा कुंडू অনিতা কিন্তু খুব ভালো কথা বলছিল না তোমার ব্যাপারে। দাঁড়াও, আমিও জানি অনিতা কি করে। स्टार्ट। अंदर से क्या निकलना चाहिए था, पर क्या निकल गया? बाहर से कुछ भी आने दो, अंदर से नहीं निकलना चाहिए। आमेन। अंदर से ये नहीं निकलना चाहिए। अगर अंदर से निकला, अब आपके अंदर क्या नहीं है? आराधना नहीं है। आमेन। हालेलुया। आपको बाहर से रोकने दो, अंदर से आप अपने आप को मत रोको। हर एक रोकने वाली चीज, हर एक रोकने वाली चीज को दूर करो। आमेन। हर एक रोकने वाली चीज को, आपका मुंह आपको रोक देता है आराधना करने से, क्योंकि आप जब भी कुछ बोलते हो, कुछ बुरा ही बोलते हो। चुप रहो, मन में आराधना करो, घर में बैठ के आराधना करो। आमेन। हालेलुया। आप जब भी अपने पति पत्नी थोड़ा सा 10 मिनट अगर बात कर लिया, तो 11वां मिनट के बाद झगड़ा ही होता है, तो 9 मिनट ही बात करो। 1 मिनट चुप हो जाओ। आपको ऐसा लगता है अगर आज सारा दिन मेरा पति घर में रहेगा तो झगड़ा जरूर होगा, उपाय खोजो। होम थिएटर में गाना लगाओ, पति को नचवाओ प्रभु का गाना में। क्या प्रॉब्लम है? पति अगर घर में नाचे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई तो देख नहीं रहा है। तुम एक स्टेप को दिखाओ। हाँ, आराधना हो, ऐसे करो, कुछ तो करो। मैं थोड़ा बहुत डांस जानता हूं, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में डांस भी सिखाया हूं। हाँ, पर अभी भूल गया। मतलब आप लोगों के लिए भूल गया। कभी आप बोलोगे सर एक तो नीचे देखो,
ऐसा कभी नहीं बोलना। जब आप घर में हो, ज्यादा संसारिक बात मत करो, झगड़ा हो जाएगा। हाँ बोलो, अब घर कैसे चलेगा, अब ये कैसे चलेगा, वो, अब ऐसे करते 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 हम लोग उस लाइन में जा ही रहे हैं। क्या जरूरत हो सब बात करने का, घर चल ही तो रहा है, काम में जा ही तो रहे हैं, जो तनख्वाह है वही तो मिल रहा है, बात करने से 1 रुपया थोड़ी बढ़ेगा, जैसा है वैसा ही तो रहेगा। तो क्या करो, प्रभु का आराधना करो, शायद बढ़ सके, शायद कुछ अच्छा हो सके, शायद हमारा जो ऊपर बर्डन है वो कम हो सके। जेल में तो बैठे ही हैं, सजा तो होने ही वाला है, हमें तो मारने ही वाले हैं, तो क्या करें, गाना गाओ, आराधना करो। और जैसे ही आराधना किया, ताले टूटने लगे, बंधन खुलने लगे, जो सैनिक बाहर थे वे हिलने लगे और कलीसिया जागृत हो गए। हालेलुया। योर लाइफस्टाइल इज वर्शिप। आमेन। आपका जीवन ही एक आराधना है। आमेन। वर्शिप हिम, वर्शिप हिम एंड वर्शिप हिम। आराधना करो, आराधना करो और आराधना करते रहो। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के लिए।